गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियां चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज आपको जो हम साखी सुनाने जा रहे हैं वो राजा सिकंदर बादशाह की है। राजा सिकंदर बादशाह जो हुए हैं बहुत बड़े राजा हुए हैं, और चाहे कोई कितना भी राजपाट का मालिक हो, चाहे गरीब से गरीब हो, कितने धन दौलत का मालिक हो, कितने ही उसके पास जमीन जायदाद ऐसो इशरत सातों न्यामते हो, मगर मौत तो एक न एक दिन सबके लिए तय है। चाहे कोई राजा है और चाहे कोई गरीब से गरीब है, जो आया है इस दुनिया पर, इस महतलोक पर, वो एक न एक दिन उस सतलोक पे वापस जरूर जाएगा। तो एक दिन राजा सिकंदर बादशाह अपने दो एहलकारों को लेकर जंगल बियाबान में कहीं निकल गया किसी काम से, और जब वहां चला गया तो वहां उसकी हालात बहुत बिगड़ चुकी थी। जब उसकी हालात बिगड़ गई तो उसने अपने एहलकारों को कहा कि भाई एक जाओ अपने घोड़े पर और एक वैद्य को लेके आओ, मेरी तबीयत बहुत गंभीर है। अब वो एक एहलकार राजा के पास रुका और दूसरा एक वैद्य को लेने के लिए चला गया। वो एक वैद्य को अपने घोड़े पर ही बैठा के और उसको ले आया फटाफट से। उसने अपनी दवा दारू की उसको राजा को दी, काफी जतन किए, मगर उसको कोई फर्क ना पड़ा। उसकी तबीयत और डाउन होती चली गई। वो फिर गया वो एक दूसरे हकीम को लेके आया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। उन दिनों में हकीम होते थे नब्जी हकीम, जो नब्ज देखकर ही मर्ज को बता देते थे कि इसको ये मर्ज है और ये इसको दवा देने से ठीक हो जाएगा। जब उस वक्त 4 वैद्य होते थे और उन चारों वैद्यों को नंबर वाइज ले आए। चारों वैद्यों ने अपने अपने पूरे जतन, पूरी कोशिश की। उन्होंने अपनी दवा दारू जो जड़ी बूटियां थी सब कुछ उस राजा को पिलाया, मगर उसको कोई फर्क ना पड़ा। कहते हैं ना, जब ऊपर से किसी की जीवन रूपी रस्सी, जिंदगी की जो रस्सी है, अगर ऊपर से मालिक की तरफ से जब टूट जाती है ना, तो कहते हैं टूटी की कोई बूटी नहीं होती। जब उसका कोई ला इलाज होता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। इसी तरीके से जैसे जितनी भी उसको दवा दी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और उसकी और ज्यादा से ज्यादा तबीयत बिगड़ती चली गई। आखिर राजा को लगने लगा कि बस मेरा जो अंतिम समय है वो नजदीक आ चुका है और बस मैं अब जाऊंगा। मेरी जिंदगी की ये समझो आखिरी वक्त है। ये है कितना है, घंटा है कि 2 है। तो उस वक्त राजा जो सिकंदर बादशाह था, उन अपने एहलकारों से, उन वैद्यों से कहने लगा कि भाई जो मेरी माँ से मिला दे इस वक्त, मैं उसको अपना आधा राजपाट दे दूंगा। तो वो जो उसके एहलकार थे साथ में, या वो 4 वैद्य थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जी हमारे बस की नहीं। कहने लगे इसको घर ले जाते वक्त इतने टाइम का रास्ता है, ये इतने अपने घर पहुंचने से पहले पहले अपनी माँ को मिल नहीं पाएगा और ये अपने प्राण त्याग देगा। तो उन्होंने जब हाथ खड़े कर दिए, कहने लगे राजा जी हम आपको तेरी माँ से इस वक्त नहीं मिला सकते। अब आपका अंतिम समय बहुत नजदीक आ चुका है। आपकी सांसों रूपी पूंजी खत्म हो चुकी है। आप कुछ ही क्षणों के मेहमान हैं। तो ये बात जब उनसे सुनी तो राजा को बड़ा दुख हुआ। एक ठंडे सांस भरी और कहने लगा कि भाई मैं अब बच तो नहीं पाऊंगा। वैद्य चारों ऊपर खड़े हैं, सब इन्होंने अपना दवा दारू बहुत कोशिश कर ली, मगर मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरी तबीयत डाउन होती चली जा रही है।
मगर मेरी अंतिम जो मेरी ख्वाहिश है ना, मेरी अंतिम 3 है, वो आप पूरी करना। मेरी अंतिम इच्छा आप जरूर पूरी करना। तो वो पूछने लगे, जो एहलकार थे, 4 वैद्य थे, वो राजा से पूछने लगे, राजा सिकंदर बादशाह के राजा जी बताओ, जब आप शरीर छोड़ दोगे तो आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो राजा सिकंदर बादशाह ने कहा अपने एहलकारों को और वो जो वैद्य खड़े हुए थे उनसे कि भाई मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरी अर्थी जब घर से शमशान घाट तक ले जाए मेरे को, उस वक्त ये जो 4 वैद्य हैं, ये चारों वैद्य मेरी अर्थी को उठाकर लेके जाएंगे। पहला मेरी ये है इच्छा मन की। दूसरी क्या है कि दूसरा, जो मैंने आज तक जितना धन दौलत कमाया है, जिस रास्ते से मेरी अर्थी को ये लेके जाए शमशान घाट तक, उस रास्ते में पूरी बिछा दी जाए ताकि ये ऊपर से चल के जाए, ये दुनिया को देख ले सारी। और तीसरी मेरी ये है, मेरी आखिरी अंतिम इच्छा कि मेरे को जब ये लेके जाए शमशान घाट की तरफ, तो मेरे कफन से दोनों हाथों को नंगा बाहर निकाल दिया जाए, ताकि दुनिया को पता लग सके कि आज जो सिकंदर बादशाह था, एक एक पैसे के लिए कितना मार धाड़, कितने गरीबों का खून बहाया, कितने उसने कत्ल किए, कितनी औरतों को, कितने बच्चों को, कितनी औरतों को विधवा किया, कितने बच्चों को यतीम किया। आज इतना धन दौलत इकट्ठा किया है, मगर आज इसके पास कुछ नहीं है, खाली हाथ जा रहा है। आज देख लो सिकंदर बादशाह के दोनों हाथ खाली है, अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा। और जितना धन दौलत कमाया था वो यहीं पब्लिक के अंदर ही सबको बोल दिया कि ये ले जाए, इसी रास्ते में बिछा देना, और मेरे को जब दाग लगा के आओ इसको बोल देना अपना अपना ले जाओ, जिसको जितना मिलता है। तो इस साखी द्वारा हमें एक नसीहत मिलती है, हमें एक जागरूक होने की आवश्यकता है कि राजा सिकंदर बादशाह, जिसके पास कितने खजाने भरे हुए थे, कितना धन दौलत था, 7 नियामतें थी, कितने राज्यों पर राज करता था वो, मगर आखिर अपनी माँ से भी नहीं मिल पाया, और आप आखिर अपनी जितनी धन दौलत थी सबको ऐसे ही बहा दिया। और जाते वक्त ये कहा कि ये जो वैद्य हैं ये मेरे को उठा के ले जाएंगे, ताकि दुनिया को पता चल जाएगा कि आज जो वैद्य थे, कितने बड़े हकीम थे, जो नबजी हकीम, आज वो ही मेरे को जब उठा के ले जाएंगे, दुनिया देखेगी कि अरे यही 4 वैद्य हैं जो सबको बचाते, सबको ठीक करते। जब इनसे ही मैं नहीं बच पाया तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसकी उस मालिक के घर से टूट चुकी है। कहते हैं टूटी की कोई बूटी नहीं है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ये इतने बड़े वैद्य थे, ये भी नहीं बचा पाए। आज वो ही इस राजा की अर्थी को उठाकर लेके जा रहे हैं, और जितना धन दौलत कमाया था वो पूरे रास्ते में, जब शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे, पूरे रास्ते में फैलवा दिया था। और तीसरा काम क्या किया, उसने कहा था कि मेरे को जब लेके जाओ तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर नंगे निकाल देना, ताकि दुनिया को पता चल सके कि राजा सिकंदर बादशाह कितना बड़ा था, कितनी उसके नाम से लोग डरते थे, कितना उसका नाम था। आज मिट्टी में मिलने के लिए जा रहा है, उसके पास कुछ नहीं, खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जा रहा था। इसीलिए गुरबाणी में लिखा हुआ है, नाम रहो गुरु गोविंद के साथ जाने वाली सिर्फ 2 चीजें हैं। एक तो सतगुरु साथ जाते हैं जो नामदान देते हैं, एक वो जाता है जो तूने जितना भी मालिक का भजन बंदगी की है
वो तेरे को रास्ते में कोई चोर चुरा नहीं पाएगा। जिन्होंने नाम नहीं लिया होता, गुरु नहीं बनाया होता, उनका रास्ते में चोरी हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब अंत के समय किसी सत्संगी का, किसी भी जीव का कोई गुरु होगा, पूर्ण गुरु होना चाहिए, वो गुरु साथ में उसकी रूह को खुद लेने के लिए आता है और उसकी रूह को सतलोक तक पहुंचाने की गुरु की जिम्मेवारी होती है। गुरु जिस जीव को नाम दान बख्श देता है उसकी जिम्मेवारी खुद उठाता है। और जिनका कोई गुरु नहीं होता उनको क्या होता है, धर्मराज अपने यमदूतों को भेजता है कि जाओ भाई धरती पर फला आदमी की रूह को, उसकी आत्मा को निकाल के लाओ। जब उसको वो निकाल के लेके जाते हैं, उसकी रूह को, उसकी जान को लेके निकाल के ले जाते हैं और उसको रास्ते में मारते कूटते घसीटते लेके जाते हैं, उसको बुरी हालत कर देते हैं। वो कहता है भाई मेरा गला सूख रहा है, मेरे को एक घूंट पानी का दे दो। वो जम कहते हैं कि भाई आपने फला भंडारा चलाया था, आपने वो व्रत रखा था, वहां की आपने यात्रा की थी, वो जो फल है वो आप हमें दे दो, हम आपको पानी पिला देते हैं। वो जो जम होते हैं धर्मराज के पास पहुंचने से पहले उसको बिल्कुल खाली कर देते हैं। इसीलिए गुरबानी में लिखा हुआ है, कर्म कांड पाखंड जो दिशे तिन जम जगाती लूटे। ये चीजें दिखती हैं और इनको वो जो जम होते हैं उनको रास्ते में लूट लेते हैं। इनके बदले में हमने कोई व्रत रख लिया, कोई भंडारा किया, किसी हम यात्रा पे गए, तो वो कर्म हमने वो कर्म बनाते रहे और उनका जब फल लेने का वक्त आता है, हमारा कोई पूर्ण गुरु होता नहीं, वो चीजें हमारी रास्ते में लुट जाती हैं। क्यों? फिर अंत के समय जमदूत आते हैं, वो मारते कूटते घसीट कर ले जाते हैं, हम रोते चिल्लाते हैं, हमारा गला सूख जाता है। हम कहते हैं भाई मेरा गला सूख रहा है, मेरी जान निकल रही है, मेरे को एक घूंट पानी का दे दो। वो कहेंगे ठीक है भाई हम आपको पानी दे रहे हैं, मगर आपने जो भंडारा किया था, आपने पाठ रखवाया था, आपने फला यात्रा पे गए थे, उसका जो फल है वो फल हमें दे दो, हम आपको पानी पिला देते हैं। उस वक्त जीव बेबस होता है, उसके पास कोई चारा नहीं होता, इधर उधर देखता है, कोई बचाने वाला होता नहीं। वो खाली दो जम होते हैं, वो रास्ते में ही उसको खाली करके पहुंचाते हैं। इसीलिए वाणी में लिखा हुआ है, कर्म कांड पाखंड जो दिशे तिन जम जगाती लूटे। ये रास्ते में ही लूट लेते हैं। जैसा कि हमें कोई पुलिस की गाड़ी ने पकड़ लिया और हमें थाने ले जाने से पहले हमारी जेब में कहेंगे अरे जेब में निकाल क्या है, मोबाइल को ले लेंगे, जेब में कोई पैसा धेला है, परस है, सारी चीज को थाने से जाने से पहले खाली करवा लेंगे। इसी तरीके वो जम होते हैं, वो कुछ नहीं छोड़ते। साथ जाने वाले सिर्फ दो ही चीजें हैं, नाम रहो गुरु गोविंद। तो हमें भी चाहिए कि गुरु के बगैर हमारा कोई पार उतारा नहीं है। गुरु के बगैर हम जितनी भी, अगर वो मालिक के नाम का भी हम माला फेरते हैं, हमारा कोई किसी पूरे गुरु से हमने कोई युक्ति ली नहीं है, और या हम कितना भी पुण्य दान कर रहे हैं, वो हमारा व्यर्थ चला जाता है, कोई काम नहीं आता। जैसे कबीर साहब ने अपने वाणी में कहा है, गुर बिन माला फेरता गुर बिन करता दान, गुर बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। कि गुरु के बगैर कोई पूर्ण गुरु नहीं बनाया, और हम मालिक के नाम की माला फेर रहे, जाप कर रहे हैं, वो जो डेली का हमारे खाते में लिखा जा रहा है, वो अंत के समय हमको वो फल मिलता नहीं, हमसे वो रास्ते में ही लूट लिया जाता है। कोई हमने भंडारा किया, कोई व्रत किया, कोई यात्रा पे गए, या कितना भी मालिक का नाम लिया, वो सब कुछ हमसे खाली करके वहां ले जाते। जो धर्मराज की जमदूत होते कुछ नहीं छोड़ते वहां तक। इसीलिए साथ जाने वाली सिर्फ दो चीजें, नाम रहो गुरु गोविंद।
कोई अगर पूर्ण गुरु होगा तो कोई और उसकी हवा की तरफ देखने वाला नहीं है।